नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। नमस्कार, चर्चा चुनाव की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में देखिए कांग्रेस पार्टी भी पूरा दमखम दिखा रही है। आतिशबाजी यहां पर होती हुई आपको नजर दिखा रही है। और आतिशबाजी के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी आज आखिरी दिन पूरा अपना दमखम दिखा रही है। काफ़ी उनके समर्थक यहां पर निकले हुए हैं। कुछ ही चंद मिनट ही बाकी रह गए हैं जहां पर शोरगोल बंद हो जाएगा और 2 दिन बाद सुबह से मतदान होना है। यानी कि 17 तारीख को जब मतदान शुरू होगा तो उसके ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है और जो शोरगोल होता है वो बंद होता है। शांतिपूर्ण तरीके से डोर टू डोर जाकर संपर्क जारी रहता है। ऐसे में आज आखिरी दिन नीरज दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी है और नौगांव नगर में इस समय उनका सघन जनसंपर्क जारी है। हम बात करेंगे सावन सिंह सिलू राजा से। उनके ही वार्ड में आप पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बस जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी दिन है जब चुनाव प्रचार थमने वाला है। इसके पहले हरपालपुर में भी ताकत झोंकी थी। ये पूरी ताकत दिखाने के लिए संपर्क किया जा रहा है? नहीं, ये जनसंपर्क है और चूंकि आज आखिरी दिन है और इसके बाद व्यक्तिगत संपर्क कल आज से चालू हो जाएगा, जो रात को चलेगा। और कल 16 तारीख को परसों आम नागरिक, आम मतदाता मतदान करेंगे और पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और नीरज दीक्षित यहां से चुनाव जीतेंगे। जिनका कहना है नीरज दीक्षित चुनाव जीतेंगे। पार्षद हैं इस वार्ड के। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस के लिए? और आज देख रहा है इतना जनसमूह आपके साथ है। आपके जो विधायक हैं, दूसरी बार उनको कांग्रेस ने मौका दिया है। आज चुनाव प्रचार का अब आखिरी दिन है, इसके बाद आप लोग शोरगोल के साथ नहीं निकल पाएंगे। इस जन सैलाब जो विधायक जी के साथ चल रहा है, ये बता रहा है कि महाराजपुर विधानसभा में पुनः कांग्रेस का विधायक बनने वाला है। क्या विजन रहेगा इस बार आपका? इस बार विधायक के साथ साथ हमारी सरकार भी बनने वाली है, तो हम बहुत अच्छे, जो कमियां पिछले 5 सालों में रह गई हैं, जो काम नहीं कर पाए सरकार ना होने की वजह से, वो इस बार हम करेंगे। क्या कौन से मुख्य काम रहेंगे? मुख्य काम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को चाहिए हैं, पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, गाँवों में सड़कें हैं और नालियां हैं, इन कामों को हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आम जनता को जो चाहिए पड़ती हैं, उनके लिए अब काम किया जाएगा। पिछले 5 साल में जो काम नहीं कर पाए हैं, वो अब इस पंचवर्षीय में काम करेंगे। ऐसा इनका मानना है कि नीरज दीक्षित ही यहाँ से विधायक बनेंगे। लेकिन अभी समय बाकी है। 17 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा कि महाराजपुर विधानसभा में किसका राज तलक हुआ है। सभी युवा चेहरे मैदान में हैं। क्या लगता है आपको, नीरज दीक्षित के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखिए, हर चुनाव चुनौती तो होता ही है। हर चुनाव हर युवा के लिए चुनौती होता है। लेकिन देखिए, अभी जो माहौल बना है वो बिल्कुल नीरज के पक्ष में है। पिछली बार भी था और इस बार भी है। कामाख्या प्रताप सिंह को इस बार मौका दिया है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि भाजपा के लिए भी युवा चेहरा है? नहीं, युवा चेहरा है, लेकिन उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। भाजपा खुद विरोध कर रही है उनका, तो कुछ कारण है। आपको क्या लगता है जो लाडली बहना का फैक्टर है, इसमें नुकसान नहीं होगा कांग्रेस? नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरा आकलन है उसमें लाडली बहना महिलाओं से बात करी है। तो जो योजना है, केवल लाडली बहना से काम नहीं चलता है ना। लोगों को रोजगार चाहिए और भी बहुत गाय भैंसों की दिक्कतें हैं, तो वो तो बीजेपी हल नहीं कर पा रही है।
वो तो कांग्रेस कर रही है, तो इसलिए लाडली बहना का इतना नहीं असर होगा। जिनका कहना है कि सभी प्रत्याशी युवा हैं और जिस प्रकार से लाडली बहना की अगर बात करें तो लाडली बहना का फैक्टर भी उतना नहीं है। हमारे भाई हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि अब क्या है सियासी मिजाज पूरे महाराजपुर विधानसभा का। पहले तो आपको बताएं, आप खुद देख रहे हो कितना बड़ा मेला है। ये कांग्रेस की रैली नहीं, ये मेला है और जनता को उत्साह है कांग्रेस को बनाना है और बीजेपी को खाड़ के फेंकना है। कमलनाथ की जय। क्या आपके मुद्दे हैं इस बार? इस बार जो कमलनाथ ने मुद्दे दिए हैं, जो नीतियाँ दी हैं, वो काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं। 1500 रुपये है, 500 रुपये सिलेंडर है। 1250 तो अभी मिल रहे हैं लाडली बहना को, कितना नुकसान हो सकता है? लाडली बेटी जो रोड़ी बांट रहे हैं बीजेपी वाले 5 से 18 साल से। कमलनाथ दे रहे हैं, वो रोड़ी नहीं है। कमलनाथ ने वादा किया है, वो निभाएंगे। वो तो दे ही रहे हैं ना बीजेपी वाले। वो दे रहे हैं, वो उनने खरीदे हैं वोट 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद रहे हैं वो वोट। उनने पहले क्यों दिया 15 साल पहले, अब क्यों दे रहे हैं? वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनकी भी राय लेंगे। जिस तरीके से आप सघन जनसंपर्क में निकले हैं, काफ़ी जनसमूह है, अब कुछ मिनट ही बाकी हैं, चुनाव प्रचार थमने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस जीतेगी, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश हम 146 सीटों से पार होंगे और कमलनाथ सरकार बनेगी और नौगांव में ऐतिहासिक जीत होगी। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा लाडली बहना में 1250 दिए जा रहे हैं, 450 का सिलेंडर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान नहीं हो सकता है कांग्रेस? नहीं, हम 1500 रुपया देंगे। लेकिन अभी तो दे रही है ना सरकार। ये तो योजना बन गई ना, अब तो जो सरकार आएगी वो देगी। ये बढ़ेगी, कम तो हो नहीं सकती है। उन्होंने कहा है हम 3000 देंगे, हमारे तो मैनिफेस्टो में है ना। सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। 450 में दे रहे हैं। नहीं देना, वो तो 18 साल से दे देते अब तक, अगर देना होता उन्हें तो। लेकिन देंगे, कांग्रेस जो बोलेगी वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं 5-6 महीने से लगातार खाते में पैसे आ रहे हैं, उनको कैसे आप मनाएंगे जो कांग्रेस में वोट देंगे? नहीं, लगातार वो पैसे बंद नहीं होंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट लगातार पैसे को बढ़ा के ही देगी, कम करके नहीं देगी। उसके साथ साथ हम किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक का बिजली कनेक्शन माफ़ कर रहे हैं, 10 हॉर्स पावर में आधा कर रहे हैं। किसानों को बीज हम सुविधा दे रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा हमारे मैनिफेस्टो में देखिए ना आप, हम किसानों के गायों का जो गोबर है हम वो 2 रुपये किलो में खरीदेंगे। हमारी तो बहुत अच्छी योजना है। अगर भाजपा को करना होता तो 18 साल में करना चुकी होती। अब उनके बोलने से क्या होता है, हम बोल रहे हैं तब बोल रहे हो गया हम ऐसा कर देंगे, पहले कर देते 450। तो हम 10 साल से क्यों भुगतते, आज 1200 सिलेंडर क्यों लेते? इस बार मानवेंद्र सिंह से नहीं, उनके बेटे से मुकाबला है। कहीं ना कहीं युवा चेहरा बीजेपी ने उतारा है, एक बड़ी चुनौती नहीं लग रही है आपको? आपको नहीं लग रहा उसमें परिवारवाद चल रहा है? बहुत मुश्किल में तो वो कांग्रेस छोड़ के गए। हम लोगों के यहाँ परिवारवाद की लेवल लगता था, वो वापस गए भाजपा में। तो भाजपा में जो हमारे कांग्रेस के गए थे ये प्राण बचा के कि चलो भैया भाजपा में हम परिवारवाद से बचेंगे, उल्टा हो गया। आज भाजपा में परिवारवाद चल रहा है। लड़के का कोई औचित्य उनके टिकट का देने का, उसका कोई योगदान है? कभी वो आपको नौगांव, छतरपुर, कहीं जिला में कहीं देखा हुआ है? कहीं नहीं देखा होगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो बीजेपी का नाराज खेमा है उससे आपको फ़ायदा होगा? नहीं, वो बहुत नाराज, उनसे तो पूरा महाराजपुर क्षेत्र है। महाराजपुर क्षेत्र ही नाराज है। कौन चाहेगा कि हम गड़ी पे पैर से न चढ़ के सिर के ऊपर से चढ़ के जाएं? कौन चाहेगा कि पैर पड़ के गड़ी के बाहर हम निकलें? कौन चाहेगा? आज़ाद हो गया देश, सब चाहते हैं हम गुलामी से मुक्त हों। तो कांग्रेस गुलामी से मुक्त करेगी। आपको ये सामान्य बच्चा चुनाव में लड़ रहा है, सामान्य है, जो आपके बराबर घर घर जाता है, सब लोगों से मिलता है, और एक तरफ आपको हाथ जोड़ने हैं, तो आप क्या पसंद करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं जो दौलत तिवारी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे भी नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान होता, लेकिन चूंकि कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान कांग्रेस का नहीं होगा। कितने वोटों से इस बार जीत लग रही है आपको कि महाराजपुर में होगी? हम पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। जो हम 2018 में जीते थे उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के एक बड़े जिम्मेदार पद पे भी रहे हैं आप। छतरपुर जिले की अगर पूरी बात करें तो कितनी सीटें आने की उम्मीद दिख रही है आप? हमारी 5 सीटें आएंगी छतरपुर जिला में। हम कौन सी सीट है जो नहीं आ रही है? अच्छा, 6 सीटों में, क्योंकि हम लोगों का, हमारी जो सोच है, हमारी सोच के अनुसार हम लगभग 6 सीट जीतेंगे, लेकिन 5 में तो हमारी गारंटी है जीतने की। कमजोर कहाँ लग रहा है? 5 सीट तो कोई भी जा सकती है, उसमें हमारी महाराजपुर नहीं है, छतरपुर नहीं है। चलिए, उनका कहना है कि हम महाराजपुर और छतरपुर तो बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक सीट पर ये शंका लग रही है
कि उस पर बीजेपी या कोई और भी दल आ सकता है। कई और लोगों से हम चर्चा करेंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप यादव भी इस जनसमूह के साथ निकले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, विधायक के करीबी कहे जाते हैं। सबसे पहले आपका भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज पूरा दमखम दिखाया है, कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा अपनी ताकत पूरी दिखाती रही है और आगे भी दिखाती रहेगी। और आने वाली 17 तारीख को जिस प्रकार से मतदान होने को है, तो 17 तारीख को हम ये मानते हैं कि पूरा नगर और पूरी महाराजपुर विधानसभा एक होकर कांग्रेस को जिताने में पूरा अपना पूरा 100% देने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को विजयश्री प्राप्त कराएंगे सभी लोग मिलकर। यहाँ पर कुछ युवा दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नाबालिग भी नज़र आ रहे हैं जो आचार संहिता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस तरीके के नाबालिगों को क्यों बुलाया गया है? देखिए, बुलाया किसी को नहीं गया है। ये जो जितना भी आप जनसमूह देख रहे हैं, ये विधायक जी का प्रेम है, स्नेह महाराजपुर विधानसभा एवं नगर का। जो महाराजपुर विधानसभा के विधायक नीरज दीक्षित जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कमाया है और अपनी पूरी विधानसभा को उन्हें अपना एक परिवार के रूप में माना है। जिस प्रकार से आज ये जो आप बोल रहे हैं कि नाबालिग और बालिग और बुजुर्ग, उनके साथ हर प्रकार से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर एक युवा साथी और बुजुर्ग उनके लिए आज कंधे से कंधा मिलाकर अपने आशीर्वाद देने के लिए और सहयोग देने के लिए आया है। चुनाव आयोग के हिसाब से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों को हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने उन छोटे बच्चों को, या जो आप कह रहे हैं आचार संहिता के से जो श्रेणी में नहीं आते हैं, छोटे बालक आए हैं, तो उनको किसी ने बुलाया नहीं गया। वो उनका हमारे विधायक या कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित जी के प्रति प्रेम है, जिसकी वजह से वो सभी लोग आए हैं आज। नगर से इस बार कितना वोट मिलेगा? क्योंकि पिछली बार केवल 52 या 55 वोट के अंतराल में ही रह गया था, इस बार क्या है? हम तो ये मानते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित कम से कम 10,000 वोट नगर से लेके जाएंगे। तो उनका कहना है, क्योंकि नगर के बाद उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, 10,000 प्लस नगर में कहने की उन्होंने बात की है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। राजू बिछोले से हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नहीं भाई जी, आज इतना जमखम निकला है, अब चुनाव प्रचार थमने वाला है, क्या कुछ कहेंगे कम शब्दों में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही, नीरज दीक्षित जी विजयश्री हो रहे हैं। शिबू यादव भी हैं, उनसे जानेंगे हम थोड़ा सा कि आज ये जनसमूह आप देख रहे हैं, किस प्रकार का ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये नीरज दीक्षित की बहुत बड़ी जीत है और जनता का नीरज दीक्षित के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। जो नीरज ने 5 साल जनता की सेवा की, आज उसी का ये परिणाम है कि आज नीरज दीक्षित के बहुत आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ी जीत करेंगे। ये इनका कहना है कि नीरज दीक्षित एक बड़ी जीत करने वाले हैं। अब हम चलेंगे, क्योंकि प्रत्याशी भी सामने नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब हम सीधा प्रत्याशी से बात करेंगे, नीरज दीक्षित। अब चुनाव प्रचार बस थमने वाला है, कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, क्या कहेंगे? केवल इस विधानसभा रहने वाले हर एक परिवार को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे कि आप सबने लगातार 1 महीने से हमारे हर एक साथी ने, हमारे हर एक बुजुर्ग ने हमें जो साथ दिया, सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबका प्यार, स्नेह जो हमें मिलता रहा, एक बेटे के रूप में, एक सेवक के रूप में, हर परिवार एक बेटे के रूप में पूरे 5 साल आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। और आने वाली 17 तारीख को हम केवल इतना ही कहेंगे कि तीसरे नंबर पर पंजे के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएं, अपने इस बेटे को, अपने सेवक को भोपाल भेजें, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके और जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको हम पूर्ण करा सकें। पहले महाराजपुर, फिर हरपालपुर में आपने पूरा जनसमूह दिखाया, आज आखिरी दिन ताकत झोंकी है पूरी कांग्रेस ने, कैसे कहेंगे आपके ये ताकत दिखाना जरूरी थी क्या? हमने कोई ताकत नहीं दिखाई, हमारे सब परिवार के साथ ही है। सबको लगता है कि आखिरी समय में एक अच्छा आशीर्वाद के रूप में सबका सहयोग रहे, सबका साथ रहे। सभी ने जनसंपर्क में अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, यहाँ पहुंचकर हमें एक हौसला बढ़ाया। एक आखिरी सवाल, अगर आप दोबारा विधायक बनते हैं, पहुंचते हैं, तो क्या विजन रहेगा आपका? महाराजपुर की जो जनता से अपील अगर आप कर रहे हैं, तो क्या विजन रहेगा अब आपका? हमारे विजन हरपालपुर से चालू होते हैं। पिछली बार भी हमने जो घोषणाएं की थी, अधिकतर हमने काम चालू कर दिए, पूरी करना प्रयास कर दिया। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हरपालपुर की तहसील की सबसे बड़ी मांग है, जिसको हम पूर्ण कराएंगे। नौगांव में कृषि महाविद्यालय की जो मांग है, उसको पूर्ण कराएंगे।
नौगांव के सौंदर्यीकरण की, स्टेडियम हमारा जो अधूरा, जो हमने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी से रुपए मांगे थे, काम सैंक्शन कराए थे, जो भाजपा की सरकार आने के बाद बंद हो गए, उन कामों को पुनः चालू कराने का प्रयास करेंगे। नौगांव में ऑडिटोरियम हॉल लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ महाराजपुर में जो हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, वचन पत्र में दे दिया कि पान निगम और पान अनुसंधान केंद्र दोनों हमारी सरकार बनने पर हम बनाएंगे। इसी के साथ छोटी छोटी समस्याएं हर एक गांव की हैं, उनको हम पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। हर गांव तक पानी पहुंचाने का काम 112 ग्रामों की नल जल योजना, जिसका काम भी चालू हो गया है, वो हम लोगों ने स्वीकृत कराई थी, जल्द से जल्द वो भी पूर्ण हो जाएगा। अभी 5 साल आप विधायक रहे हैं, ऐसा क्या कुछ नहीं कर पाए जो आपको लग रहा है कि हम अभी नहीं कर पाए हैं? सबसे बड़ा काम हमारे नौगांव का कृषि महाविद्यालय, नौगांव का स्टेडियम जो अधूरा पड़ा है, इसके लिए हमने घोषणा कराई थी करोड़ों की, उसको पूर्ण कराना, हरपालपुर की तहसील को पूर्ण कराना, पान अनुसंधान केंद्र की जो मांग रखी थी पिछली बार, सरकार न रहने के कारण वो रुक गई थी, उसको कमलनाथ जी ने खुद वचन पत्र में लिया, उसको पूर्ण कराना। 5 बज चुके हैं, शोरगोल समाप्त हो गया है, अब परसों मतदान है, क्या कहेंगे जनता को? हम केवल इतना ही कहेंगे, हर एक बुजुर्ग माताओं बहनों को प्रणाम और नमन करेंगे, और साथ में अपने सभी युवा साथियों को राम राम कहेंगे कि आप सबने जो प्यार इसने अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर, अपने साथी पर दिया है, वह 17 तारीख को एक आशीर्वाद के रूप में 3 नंबर के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएं, अपने इस बेटे को भोपाल पहुंचाएं, इस विधानसभा का छूटा हुआ विकास पूर्ण कराएं। तो अब चुनाव प्रचार थम चुका है, 5 बज चुके हैं, लेकिन नीरज दीक्षित का कहना है कि यह कारवा रुकेगा नहीं, लगातार जारी रहेगा, क्योंकि शोरगोल के साथ नहीं, डोर टू डोर जाकर संपर्क करेंगे, और आने वाली 17 तारीख के लिए उन्होंने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की भी अपील की है। कैमरामैन प्रशांत के साथ सावन दीक्षित, प्राइम 18 इंडिया, नौगांव।